Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study, Strong Your Base to Strong Your Future। आइए आज हम करेंगे अपने पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। देखो अपनी पहली जो लाइन है सिलेबस में वो हो चुकी है एमडीजीज और एसडीजीज। इससे पहले 2 वीडियोस डल चुकी हैं और उसमें बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ मैंने आपको पढ़ाया है कि उनको याद कैसे की जाए, एमडीजीज को कैसे याद की जाए, एसडीजीज को कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो वो आप पहले जाके जरूर देखिए ताकि आपको वो जो ट्रिक्स के थ्रू जो एमडीजीज और एसडीजीज हैं दोनों याद हो जाएं। ठीक है, क्योंकि देखो उनमें से क्वेश्चन तो बनेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनमें से क्वेश्चन बने। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं अपना एनवायरमेंटल इश्यूज। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल। देखो अब एनवायरमेंटल इश्यूज कहता क्या है कि एनवायरमेंट में इश्यूज क्या क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो जब भी प्रॉब्लम्स कैसे कहते हैं कि जब एनवायरनमेंट में कोई भी चीज अनबैलेंस हो जाए, मतलब कि जो एयर है, एयर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो अनबैलेंस हो गया ना, उससे क्या होगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है। ठीक है, या फिर देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पोल्यूशन होगा आंखों में दिक्कत आएगी। जैसे दिवाली के टाइम पे क्या होता है कि दिवाली के टाइम पे पटाखे जलाते हैं तो अगले दिन कितना ज़्यादा धुआं होता है, वो आंखों में चुभता है। वो क्या, वो पोल्यूशन है ना। वो अलग अलग केमिकल्स या अलग अलग जो गैसेज हैं वो निकल रही हैं और वो हमारे आंखों में पड़ रही हैं या हमारे लंग्स तक जा रही हैं नाक के थ्रू। तो वो क्या है, वो प्रॉब्लम है। तो वो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं अपने। ठीक है, तो वो कैसे कैसे होती है, 3 तरह से होती है। वो होती है लोकल या फिर रीजनल या फिर ग्लोबल। ठीक है, चलो करते हैं अपना है क्या। एनवायरमेंटल इश्यूज आर डिफाइंड एज प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या क्या कहता है ये एनवायरमेंटल इशू क्या है, प्रॉब्लम है विद द प्लैनेट सिस्टम। ठीक है, किस पे, प्लैनेट सिस्टम में पे, एयर में, वाटर के थ्रू या फिर सोयल के थ्रू। ठीक है, या फिर एटसेट्रा। ठीक है, मतलब किसी के थ्रू भी हो सकता है, एयर, वाटर, सोयल, रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें डेट हैव डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। कैसे होता है ये, अब अपने आप तो होगा नहीं, ह्यूमन इंटरफेरेंस। जब तक ह्यूमन इंटरफेयर नहीं करेगा। अब दिवाली के टाइम पटाखे अपने आप तो जल नहीं जाते, पटाखे आप लोग जलाते हो ना, मतलब क्यों, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रही है, कोई मिस ट्रीटमेंट हो रहा है इस प्लेनेट पे, तो उसकी वजह से जो भी इश्यूज आ रहे हैं हमारे एनवायरमेंट में वो है अपने एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज अकर व्हेन द नेचुरल बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट इज डिस्टर्ब्ड। ठीक है, वो क्या है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो अपने नेचुरल बैलेंस है अपने एनवायरमेंट के, वो क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं, चाहे वो क्वांटिटी में हो चाहे वो क्वालिटी में हो। ठीक है, क्वांटिटी में कैसे हो सकता है, अपने पेड़ जो हैं वो कंटिन्यू कटते जा रहे हैं और बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं, क्वालिटी में कैसे अपनी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है और उसकी वजह से क्या है, बहुत सारी रेज आ रही हैं जिसकी वजह से लैंड, सोयल या वाटर भी कहो या फिर हमारी स्किन कहो, वो क्या है, वो होते जा रही है, मतलब क्वालिटी घटती जा रही है उन चीज़ों की। ठीक है, तो ये चीज़ है। इट कैन बी द चेंज इन द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन, इम्बैलेंस इन द प्रपोर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज, एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिसोर्सेज एटसेट्रा। अब ये होता किसकी वजह से है, या तो वो अनबैलेंस हो, ठीक है, या फिर इम्बैलेंस है किसमें, प्रोपोर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेज की वजह से भाई एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो ज़्यादा हो रही हैं या कम है। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, अगर पेड़ नहीं लगाओगे आप तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन कम होगी तो वो अनबैलेंस है। ठीक है, या फिर मान लो कि पहले क्या एक फूड चेन चलता था कि भाई सांप चूहे को खाएगा, सांप को फिर उसके बाद मोर खाएगा। ठीक है, जो पीकॉक है वो खाएगा। ठीक है, ये क्या एक साइकिल चलती थी जो हमने साइंस में पढ़ी होगी, आपने 8th में 9th 10th में पढ़ी होगी। तो वो क्या है, वो टूटती जा रही है धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। अब आप बर्ड्स को देखोगे, जो पहले छोटी सी चिड़िया होती थी, याद है जिसको आप, मेरे को ध्यान नहीं भी, वो बिल्कुल छोटी सी होती है जिसको एक्चुअल में सिर्फ चिड़िया, उसी का नाम चिड़िया होता है। तो उसको क्या है, वो एक्सटिंक्ट होती है, वो अब दिखती नहीं है बिल्कुल भी। अब वो दिखती नहीं है, ये क्या है, ये एक फूड चेन में एक ब्रेकर आ गया है, बहुत बड़ा ब्रेकर है, बहुत बड़ा बैरियर आ चुका है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, द इशूज कैन हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज। तो इसकी वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ठीक है, एनी ह्यूमन एक्टिविटी ब्रिंग्स अलोंग विद इट मैनी साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। वन एस्पेक्ट ऑफ इट कुड ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट। देखो एक सिक्का होता है ना, कॉइन सिक्का होता है, इसके इधर भी एक कुछ होता है, हेड होता है, उसके परली तरफ टेल होगा। तो ये क्या है, हेड, और एक क्या होगा, टेल। तो क्या है, देखो सिक्के के 2 पहलू हैं। वैसे ही क्या होगा, वैसे ही 2 तरह से चीजें होती हैं। जितनी आप डेवलपमेंट करते जा रहे हैं उसका उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता रहेगा।
क्यों? क्योंकि देखो आप कंटिन्यू बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, आप बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स, इतने सब कुछ चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन वो बन कैसे रही हैं? वो नेचुरल रिसोर्सेज से तो बन रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है, जो लोहा है उसको निकाला जा रहा है, या फिर जो कोल है उसको निकाला जाए धरती में से ब्लास्ट करके, तो वो क्या है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर रहा है। जितना आप डेवलपमेंट कर रहे हैं अदर साइड में कॉइन के, उतनी ही ज़्यादा उससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो यही कहते हैं वन एस्पेक्ट ऑफ इट कुड ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट की बात करें, दूसरी साइड क्या कहते हैं कॉइन के, डिटरमिनेंटल इफेक्ट, मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता जा रहा है, ठीक है। इट इंक्लूड्स अबाउट द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट है इसके अंदर, जिसमें आप बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की, नेचुरल एनवायरनमेंट पोल्यूशन की, गार्बेज पोल्यूशन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये अलग अलग पोल्यूशन है। ये जो पोल्यूशन वाला है ना, ये वाला पोल्यूशन वाला टॉपिक है, ये आप पोल्यूशन वाला एक अलग से टॉपिक है, तो आप कंटिन्यू इसके बाद करेंगे, इस वीडियो के तुरंत बाद पोल्यूशन वाला ही होएगा, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या। अच्छा, ये पोल्यूशन जो है ना, वो सिंपल पोल्यूशन नहीं होगा, मतलब अपन पढ़ते आए हैं या सभी पढ़ाते हैं अभी एयर पोल्यूशन ये होता है, वाटर ये तो हमको आता है, हम नहीं पढ़ते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आती हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया में या जो पूरे वर्ल्ड में फ़िलहाल में चल रही हैं, मतलब वो करंट अफेयर्स की अगर आप बात करें तो, ठीक है। तो देखना जरूर। एंड आर सम ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल इशू दैट कॉजेज इनसेन कंसर्न। इनसेन मतलब चिंता, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न होते जा रहे हैं, वो चिंता का विषय बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के कारण, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं, ये मेन बात है, इसको थोड़ा सा याद करना। 1972 में जो यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें ह्यूमन एनवायरमेंटल हेल्थ द स्टॉकहोम ऑल्सो हाईलाइटेड। उसने क्या किया था, हाईलाइट किया था किसको, डिफरेंस इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज रिगार्डिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, उसने थोड़ा डिफरेंस किया था और उसने कहा था कि भाई जो सेम काइंड ऑफ इश्यूज हैं, चाहे आप डेवलपिंग कंट्रीज की बात कीजिए, चाहे आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात कीजिए, चाहे आप किसी भी कंट्रीज की बात कीजिए, लगभग जो उसमें इश्यूज है ना एनवायरनमेंट के, वो सेम ही है, और वो रियो समिट में बताया गया था, ठीक है। अब क्या है, अब देखो, अब 3 तरह के हैं अपने इश्यूज, कौन कौन से, एक तो है लोकल, फिर दूसरा है रीजनल, और तीसरा अपना आएगा ग्लोबल, ठीक है। अब देखिए लोकल कौन सा है, लोकल जो अपने सिटी में, पर्सनल सिटी में, पर्सनल स्टेट में, पर्सनल कंट्री में है वो, ठीक है। लोकल कैसे, मान लो आपके अभी बाढ़ आई हुई है, ठीक है। तो क्या है, बिहार में बाढ़ आई है, बिहार में बाढ़, जो कोसी नदी है, कोसी नदी वो हर साल बाढ़ लेके आती है, ठीक है। तो अब क्या बिहार में बाढ़ आई है, तो बिहार के लिए वो लोकल इशू है ना, लोकल एनवायरमेंटल इशू है, तो वो हो गया लोकल, ठीक है। दीज रिलेट टू इशू सच एज वाटर स्टोरेज, ठीक है, क्या कहते हैं, सच एज वाटर स्टोरेज इन सर्टेन एरियाज, ठीक है, वहां पे हो जा रहा है, सॉइल इरोजन हो जा रही है, सॉइल बह के चली जा रही है। सॉइल अगर बह के चली जाएगी तो उससे क्या होगा, आपका, उससे ना जो है आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो सॉइल बह के चल जा रही है। डिफरेंट पोल्यूशन लेवल इन दी सेम सिटी, तो क्या सेम सिटी में, जैसे आप बात कीजिए दिल्ली में आप कनॉट प्लेस की बात कीजिए करोगे तो वहाँ पे पोल्यूशन का जो इंडेक्स लेवल है बहुत हाई मिलता है आपको, लेकिन आप वो सेम बात अगर आप कहीं दिल्ली किसी और प्लेस पे, क्या पता आप रोहिणी आके बात करो, तो थोड़ा सा कम उसमें जो पोल्यूशन देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये एक सिटी में ही आपको डिफरेंट लेवल का पोल्यूशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। दे नीड टू बी टैकल एट द लोकल लेवल, तो ये लोकल लेवल पे टैकल की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये अपने ये लोकल इश्यूज हैं। अब बात करते हैं रीजनल इश्यूज में, मतलब जो थोड़े से वाइड रेंज की हैं, लोकल फिर उसमें रीजनल और उसमें फिर ग्लोबल, तो थोड़ा वाइड रेंज के, जैसे कि ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। अब आप देखोगे अभी तो कंटिन्यू, जिस तरह पिछले मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि राजस्थान में कंटिन्यू बाढ़ आ रही है, मगर इससे पहले क्या होता था, राजस्थान में कंटिन्यू रेगिस्तान ही था, उधर वहाँ कोई बारिश भी नहीं आती थी, अब तो बाढ़ भी आ रही है। तो ये क्या है, ये अनबैलेंस है, एनवायरनमेंट पे अनबैलेंस है ना, अनबैलेंस है। तो इसकी वजह से क्या है, राजस्थान में तो बाढ़ आ रही है, लेकिन जहाँ पे बारिश होनी चाहिए थी वहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। देखिए अब डिसर्टिफिकेशन क्या है, डिसर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी लैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक प्रोसेस जो डेजर्ट में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है, ठीक है, किसी भी लैंड को। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, अब सूखा पड़ेगा तो अच्छे रीजन में पड़ेगा, ठीक है,
फ्लड आ गया, सोइल इरोजन हो गया, तो फ्लड क्या, फ्लड यूं तो है नहीं किसी भी एक प्लेस पे हुआ, कोई 5 किलोमीटर में फ्लड आ गया लेकिन उसके बाद कोई फ्लड ही नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा, ऐसा तो नहीं। तो एक रीजन में, कॉन्टिन्यूस प्रॉपर रीजन में फ्लड रहता है, ठीक है। सॉइल इरोजन, भाई सॉइल बहती चली जा रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। राइज इन सी लेवल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी कंटिन्यू, क्योंकि क्या है, ओजोन लेयर की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या नाम है, वो होते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से सी लेवल जो वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बीच इरोजन मतलब उसमें जो अपने नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है, साल्ट वाटर इंस्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन इंक्रीज सैलिनिटी। तो इससे क्या है, इससे जो ज़मीन है, ज़मीन पे जब नमक, जब समुद्र का पानी आता है, बहता है, उस टाइम पे क्या है, साथ साथ नमक ले आता है, नमक ला के ज़मीन पे कर देता है, तो वहाँ क्या है, वहाँ पे ज़मीन जो है नमकीन होती जा रही है, ठीक है। फ्लड है, या फ्लड की वजह से जो डैमेजेस हो रहे हैं, अब बिहार में फ्लड आया हुआ है, तो उसमें कितने सारे डैमेज हुए हैं, कितने लोगों को घर क्या है जो बर्बाद हो गया, लोग जो बेदखल हो गए, वो प्रॉब्लम है। थ्रेट्स टू कोस्टल वेटलैंड्स, ठीक है। तो जो कोस्टल वेटलैंड्स, जो समुद्र किनारे की चीज़ें हैं, वो क्या है, वो सारी की सारी वैसे हो जा रही है। थ्रेट्स क्या है, किसमें, एग्रीकल्चर में, जो एग्रीकल्चर की है वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मतलब जो पेड़ कंटिन्यू कटते जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन ये चीज़ है, ठीक है। अब क्या, ये क्या था, रीजनल लेवल पे। अब क्या, ग्लोबल इश्यूज जो पूरे ग्लोब के साथ पे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अब उसके बाद क्या है, ग्लोबल इश्यूज। अब ग्लोबल इश्यूज क्या, जो पूरे ग्लोब पे हो रही हैं, ठीक है। पहला क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में जो छेद है उसकी वजह से क्या है, वो रेज आ रही हैं, उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या फिर आप कह लो जो आपने एसीज लगा रखे हैं घर पे, फ्रिज हैं, उनमें से क्या, उनमें से जो गैसेज निकल रही हैं, उस पर क्या है, उसकी वजह से क्या है, आगे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। इंक्रीजिंग ड्रॉट एंड डिसर्टिफिकेशन, डिसर्टिफिकेशन मैंने बता दिया आपको पहले, ठीक है। क्रॉप फेलियर्स, क्रॉप एक जगह पे आप कंटिन्यू बार बार क्रॉप लगा रहे हो, सेम लगा रहे हो, तो क्या है, वहाँ पे जो फर्टिलिटी है लैंड की वो खत्म होती जा रही है। मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स, जो पोलर आइस कैप्स है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। कोस्टल फ्लडिंग हो रही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेजर वेजिटेशन रेमिसीज, ठीक है। कोरल मोरेलिटी, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो वो कंटिन्यू होती जा रही हैं, ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ फूड सप्लाई इन द एंड राइज इन सी लेवल, स्कार्सिटी जो हो रही है, आपकी जो फूड सप्लाई है उसमें स्कार्सिटी होती जा रही है। क्यों, क्योंकि जो है सोइल इरोजन हो जा रहा है, या फिर लैंड आपकी अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उसकी वजह से क्या है, खाना अच्छा सा बन नहीं पा रहा, जो फूड है वो अच्छे से बन नहीं पा रहा, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम काफ़ी सारी आ रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, नॉर्थ साउथ डिवाइड। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें ना काफ़ी कंट्रीज ऐसी, नॉर्थ में काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड के जो जिनके पास ना नेचुरल रिसोर्स तो है सिर्फ 20%, लेकिन जो वो कंज्यूम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 80%, मतलब मोर देन 50, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वो क्या है, नॉर्थ की जो कंट्रीज हैं वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो यूज़ कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो एमिशन हो रहा है, और एमिशन की वजह से बहुत ज़्यादा पंगा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो साउथ की कंट्रीज है वो बेचारी अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, अपनी किसकी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रही हैं वो कंटिन्यू अभी भी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। ये जो पॉइंट है ना, इसको आप ध्यान रखना, और इसको आप पढ़ेंगे जब पेरिस एग्रीमेंट करेंगे ना, उस टाइम में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो अभी भी जो यूएस और चाइना है ना, वो कंटिन्यू जो है वो करता जा रहा है, एमिशन करता जा रहा है, सीएनजी सॉरी जो अपने ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो फैलाता जा रहा है, एमिशंस करता जा रहा है उनका। तो इसकी वजह से जो है इंडिया ने कहा कि भाई हम तो भाई अब नहीं करेंगे, या कनाडा ने कहा कि यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है, हम जितना एमिशन बचा रहे हैं आप लोग उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो हमारा करने का फ़ायदा क्या हुआ, तो हम ये क्या है, हम एग्रीमेंट ही तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये यूएस की और चाइना की भी बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें चल रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी मेन हो जाता है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बोले तो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बोथ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। फ्लोरा एंड फोना मतलब जो पौधे हो गए या फिर जो जीव जंतु हैं, पौधे जैसे कि जड़ी बूटियों के पौधे वो अब उगते ही नहीं है, उसके बजाय जंगली घास उग रही हैं, तो वो खत्म होते जा रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। या फिर फोना की बात करें तो आप बात करो, जैसे चिड़िया की मैंने बात करी, तो चिड़िया के हैं वो अब दिखती नहीं है। या आप किंगफिशर की बात करो, जो किंगफिशर वो बड़ी सी चोंच वाली होती है, वो बहुत कम दिखती हैं, ठीक है। तो वो क्या धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, वो दिखना बंद हो गई है, वो मर चुकी है, विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये क्या, ये सब हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये ग्लोबल लेवल पे हैं, ये जो सारी की सारी चीज़ें हमें अपने पड़ी, ये सारी ग्लोबल लेवल पे हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बात करी थी ना, कब यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जब हुई थी 1972 में, तो इसने बात यही करी थी कि आप चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करो, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करो, दोनों के दोनों जो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ है ना वो सेम ही हैं,
वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।